हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड में ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दी गई है और इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, यहां पर आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कि केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र। इसका मतलब कि आपके लिए अभ्यास के लिए है, ये आप नहीं कह सकते कि यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभ्यास का मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकता है एमपी बोर्ड। ये मॉडल पेपर ना केवल प्यारे बच्चों आप लोगों को तैयार करना है, बल्कि इसको एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन किस हद तक पूछा जाएगा, कहां कहां से क्वेश्चन उठा सकता है। क्योंकि अब वो पुराना एमपी बोर्ड नहीं रह गया कि पिछले 5 साल बस पढ़ लो तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, अब वो जमाना गया। 40% क्वेश्चन ऐसा डीप में पूछता है कि कोई टीचर पढ़ाते ही नहीं है कि ऐसे प्रश्न मत पढ़ो। क्योंकि अब एमपी बोर्ड भी समझ लिया है कि यदि हमको रिजल्ट लेना है ऐसे बच्चों का जो वास्तविक रूप से पढ़ाई करते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन देने पड़ेंगे कि टीचर भी सोचे कि ये कहां से क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे हैं ना। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को समझना है। आज इसी पे बात करेंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ आज हम डीप पे बात करेंगे कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों, आप लोगों को पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन 20, पेज 9, टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के बच्चों, 70 नंबर के आने वाले हैं। ओके, चलिए इसके बाद मेरे बच्चों अपन क्या कर देंगे। सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। पूरा सिस्टम वही है जैसा कि आप लोग अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिए थे। चलिए सबसे पहले सही विकल्प देखते हैं प्यारे बच्चों। सही विकल्प में आप लोग देखेंगे कि तांबा और जिंक, तांबा भी ठोस है बच्चों और जिंक भी ठोस है। यदि तांबा और जिंक दोनों ठोस है तो ठोस और ठोस मिलता है तो वो ठोस ठोस विलयन बनाता है। ठीक है, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस ठोस विलयन। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जो आप सबको पता है बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्ट है ना और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट 2 प्रकार से होते हैं, जो आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं बच्चों। जो आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल है। ठीक, ये आपका बच्चों क्या बोला है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है, आसानी से अपघटित होता है। H2SO4, ये भी आपका प्रबल है मेरे बच्चों। तो यहां पे जो एस्टिक अम्ल है CH3COOH, ये आपका दुर्बल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसमें अयुग्मित पाया जाता है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। कौन सा गुण, अनुचुंबकीय गुण। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3। अब ये सारे जो 4 प्रश्न है आप देख लो, एकदम सिंपल वे में, सही है कि नहीं। और अभी जब ये मैं मॉडल सेट बना रहा हूं, इसके पहले जस्ट बच्चों आप लोगों को कार्बोनिल यौगिक का भौतिक गुण पढ़ाया था। जस्ट इसके पहले लेक्चर आया था। मैं भी जब वीडियो बना रहा हूं इसके जस्ट पहले 6:30 का मैंने प्रीमियर लगाया था। जो बच्चे देखे होंगे तो अच्छी बात है। उसमें मैंने आपको कार्बोनिल समूह में बताया था कि प्यारे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। केवल अभिक्रिया पढ़ लेने से कुछ नहीं होना है, अभिक्रिया के बीच से क्वेश्चन आता है और कैसे घुमाता है वो आप लोगों को चर्चा। अब देख लो यहीं पे कार्बोनिल समूह दे के रखा है, द्विबंध है प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, यहां पे मैं बता देता हूं, यदि कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से है तो ये sp3 संकरण बच्चों। यदि कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है कहीं से तो ये sp2 संकरण, और यदि कार्बन किसी 3 बंध से जुड़ा है बच्चों तो वहां पे sp संकरण होगा। तो यहां पे जो कार्बोनिल है वो sp2 संकृत रहता है। कैसा संकृत रहता है प्यारे बच्चों, sp2 संकृत रहता है। ठीक, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों ज्यूटर आयन कैसा होता है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह जुड़े रहते हैं, इसलिए ये दोनों गुण दर्शाता है और ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हर बच्चे से बनता भी नहीं है। ये जो पूरा
बेहतरीन पढ़ता है वही ये प्रश्न को कर सकता है। मतलब 6 प्रश्न में से एक ऐसा प्रश्न आ गया जो हर बच्चे के बस की बात नहीं है। वही बच्चा जो कार्बोनिल समूह अच्छे तरीके से पढ़ता है, देखो ना, कार्बोनिल मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध हो, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, और चाहे फिर बच्चों आपका वो कीटोन हो, इसमें कार्बन sp2 संकलित होता है। और जो प्रॉपर पढ़ रहा है, जो इधर उधर नहीं भटक रहा है कि हम यहां से पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, जो पेपर दे दिया टॉपर बन जाएगी, ना ना बाबा, जो बेहतरीन पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। अब सोचोगे कि हम ऐसे पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसे टॉप कर जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। वो जमाना गया कि आप लोग कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हो, ऐसा नहीं है। यदि ऑब्जेक्टिव प्रॉपर आपको बच्चों आना चाहिए, इसका मतलब आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहा है, मतलब आप लोग बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं। और ये सारा चीज अभी जो मैं कराया हूं अपने लेक्चर में, हर बार भौतिक गुण सब कुछ कराता हूं, लेकिन बच्चे देखते नहीं है। बहुत कम बच्चे देखते हैं, एग्जाम टाइम में आते हैं, बोले सर अब तो भाई हमको पूरा पढ़ना है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, समझ रहे ना बच्चों? ओके, चलिए क्लीन करते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद बच्चों अपना बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्राथमिक सेल कैसा है? ऐसा सेल, देखो लगभग बच्चों ऐसे 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग बेसिक नहीं पढ़ते हो तो नहीं बनता, बाकी बहुत से इजी रहते हैं। देखो जरा, प्राथमिक सेल, सेल 2 प्रकार का होता है। जब हम पढ़ाते हैं विद्युत रासायनिक सेल वगैरह, तो सेल 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको हमने उपयोग किया और फेंक दिया। जैसे घड़ी की बैटरी, छोटा सा सेल लगा रहता है, हमने 1-2 महीने चलाया और फेंक दिया। छोटे छोटे टॉर्च होते हैं, उसमें हमने यूज किया और फेंक दिया। ये प्राथमिक सेल है, क्योंकि इसमें केवल एक बार अभिक्रिया होती है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो यहां पे बच्चों ये प्राथमिक सेल जो है वो किस प्रकार का सेल होता है बच्चों? अनुत्क्रमणीय। इसमें जो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं, अनुत्क्रमणीय। ओके, याद रखिएगा। और शुष्क सेल भी, प्राथमिक सेल शुष्क सेल होते हैं, ऐसा नहीं है शुष्क सेल लिख दोगे तो गलत है, अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं, मतलब उसमें पुनः अभिक्रिया वापस नहीं लौटता है। एक बार यदि आवेशन करके आया है तो निरावेशन ही होगा, खत्म, है ना। चलिए, वह काल या समय जिसमें कोई अभिक्रिया अपनी मूल मात्रा की आधी रह जाती है। अर्धायु काल मैंने बताया है कि कोई अभिक्रिया आधा पूर्ण संपन्न होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्धायु काल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह काल या समय जिसमें अभिकारक अपने मूल पदार्थ का आधा रह जाता है वो आपका अर्धायु काल कहलाता है। समूह 11 के तत्व, समूह 11, अच्छा समूह 10 बच्चों आप लोगों को पता है इस तरीके से होता है, और उसमें 3D में 10 होते हैं, और उसके बाद समूह 11 आता है। तो पक्का जब इसमें 3D 10 है तो आगे वाले में भी 3D 10 ही होगा, ठीक है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों कितनी होती है? 10, 3D 10 हो जाती है। कार्बोलिक अम्ल, ये कार्बोलिक अम्ल फिनाल को कहा जाता है, C6H5OH। बहुत सारे बच्चे नाम ही नहीं पता, कार्बोलिक अम्ल, फिनाल, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का, अब देखो एनसीईआरटी उठा ना, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत सारे बच्चों के पता ही नहीं है, हाफमैन ब्रोमाइड हम आगे पढ़ाएंगे। ये आपका बच्चों एमीन में मिलेगा। यौगिक किसके श्रेणी के में होता है? तो यहां पे बच्चों अनुक्रम में होता है, घटते हुए क्रम में होता है। इसमें क्या होता है कि अधिक कार्बन वाले को हम निम्न कार्बन वाले एमीन में बदलते हैं, यानी एमीन को एमीन में ही बदलते हैं। लेकिन पहले कार्बन की संख्या अधिक है और उसमें कार्बन की संख्या कम करनी है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को अपनाते हैं। और इसमें अनुक्रम में होता है, श्रेणी के यौगिकों के श्रेणी के अनुक्रम में होता है, मतलब घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है, ऐसा भी लिख देना आप, घटते क्रम में होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा और भी दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हो, इसका मतलब यही बच्चों घटता हुआ क्रम, कार्बन की संख्या घटती हुई नजर आती है, ठीक है। इंग्लिश से भी कोई शब्द होगा बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा। मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाना है, तो इसमें जब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ते हैं मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, तो ग्लाइकोसाइड बनने लगता है। कौन सा? ग्लाइकोसाइड। कौन सा बंद? ग्लाइकोसाइड बंद, ओके, ग्लाइकोसाइड बंद। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन, सत्य असत्य की बात करते हैं। देखो कैसे डीप में क्वेश्चन एक आध पूछ दिया जाता है।
अब देखो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, आप ऐसा लगता है कि हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया आएगा और उसका अर्थ हमने नहीं समझा, अपक्रिया पढ़ लिया, ऐसा ऐसा होता है। अब उसका मीन्स आ गया कि कार्बन की संख्या कम हो जाती है, यहां से क्वेश्चन पूछ दिया, इतना डीप में पूछ दिया। और लोग याद नहीं करते हैं कि कार्बन की संख्या कम हो जाती है, वो तो याद करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है, एमीन से ही एमीन बनता है बस, है ना। लेकिन उसमें ये एक चीज फैक्ट की बात हो गई कि कार्बन की संख्या कम होती है। तब ना बोलता हूं कि जो बच्चा यदि बेहतरीन नहीं पढ़ रहा है ना, जो बेसिक से नहीं पढ़ रहा है ना, वो केमिस्ट्री में फूल जाए कि अच्छा नंबर लाएगा। मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ लेने से कुछ होता नहीं है बच्चों, समझ रहे हो ना। सत्य में देखो कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन 1.0 ppm मात्रा में दंत क्षरण को रोकती है, बिल्कुल सही है। इनेमल होता है बच्चों दांत में, जिसको मजबूती प्रदान करता है, क्षरण को रोकता है। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रसायन है, यह भी सही है। जिंक कैडमियम Hg संक्रमण तत्व है, तो यह गलत है। संक्रमण तत्व में रखा गया है लेकिन यह संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम में 4d में 10 इलेक्ट्रॉन और Hg में बच्चों 5d में 10 इलेक्ट्रॉन। और यदि 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व मानने का रीजन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर संक्रमण तत्व से हम नहीं मानते, इसलिए जिंक कैडमियम Hg को संक्रमण तत्व हम नहीं मानते। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के विन्यास का प्रतीपन होता है, यह भी गलत है। इसमें प्रतीपन के साथ साथ धारण दोनों साथ साथ होता है। SN1 की बात कर रहा है, SN1 की बात कर रहा हूं, उसमें केवल प्रतीपन नहीं होता, धारण भी होता है। और जब SN2 में होगा तो उसमें केवल प्रतीपन होगा। यदि एक द्विआण्विक होता बच्चों तो फिर अपन इसको सही करते। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी आज तक कभी एमपी बोर्ड में देखा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन घुमा दे। जैसे 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे आप किसी भी टीचर का पढ़ लेना, 4-5 ऑब्जेक्टिव ऐसा ही आएगा कि वो टीचर का पढ़ाया है नहीं, चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं। मैं अपने नोट्स में प्यारे बच्चों 10-10, 15-15, 20-20 पेज का ऑब्जेक्टिव ऐड किया है। पिछले 10 वर्षों में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए होंगे वो सारे अब नोट्स में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप से मैं कहता हूं कि 4-5 ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेरे नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। कारण कौन सा क्वेश्चन कैसे घुमा के कब एमपी बोर्ड में पूछा जाए, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी भाई मैक्सिमम क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है, जैसे ये क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चीजें क्लियर समझ में आ गई भाई। कार्बोनिल यौगिकों को वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक और औषधियों के संगठन से होता है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है, तो नोट्स का प्राइस क्या है? मात्र 100 RS। क्या क्या मिलता है? ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर कैसा बच्चों? ऑल चैप्टर नोट्स आपका रहता है, ऑल चैप्टर नोट्स रहता है हैंड रिटन विद ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव का अलग अलग PDF रहता है, मात्र 100 रुपए में बच्चों, जो कि आप लोग 2 दोस्तों के साथ नाश्ता कर सकते हैं। और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप में 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए, जानकारी ले सकते हैं। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, यह भी आपका सही है, मतलब 2 गलत है, बाकी सबके सब सही हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अपना यहां पे सही जोड़ी है। सही जोड़ी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत रोधी जो है वो कांच है। उत्प्रेरक जो है बच्चों देखिए कीलेट क्या है? चक्रीय संरचना है। सीरा से एथिल एल्कोहल बन जाएगा। प्रोटीन में बच्चों अमीनो अम्ल में हो जाएगा और उत्प्रेरक से सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ओके ठीक सर। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आपका बच्चों कौन सा है? एक वाक्य में उत्तर हो गया है ना। देखो मोल प्रभाज का सूत्र बताओ। तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है? जैसे हमने 2 घटक मिलाया, तो यदि n का निकाल रहे हैं तो n प्लस कैपिटल N, या प्यारे बच्चों या हम x बराबर ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल, है ना। यानी कहने का तात्पर्य जिस भी यौगिक का हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है और विलयन के जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग जो है उनका अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। जैसे मैं कहता हूं अमोनिया है बच्चों NH3, ये विघटित होता है तो N2 और H2 में बदलता है। 3 का गुणा करेंगे, नहीं 3 का गुणा नहीं करेंगे, 2 का गुणा कर दें तो N2 हो जाएगा और 3H2 हो जाएगा।
यहां पे बच्चों देखो जिंक और बच्चों कार्बोनिल यानी अपना CO जुड़ा हुआ है, तो इसमें जिंक की समन्वय संख्या टोटल 4 है बच्चों, तो समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। और यहां पे आपका बच्चों रिडक्शन हुआ है, H2O के उपस्थिति में आपका बनाएगा RCHO एल्डिहाइड और अमोनिया NH3। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, पढ़े होंगे अभिक्रिया। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र बताना है बच्चों, तो इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ठीक, ये बल्कि कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। ओके, कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं बचा। फिर आगे हम प्रश्न पर थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों। अपना ये चौथा भी हो गया, अपना इसके बाद सत्य भी हो गया है ना, इसके बाद बच्चों ये भी हो गया है ना। चलो सब हो गए। अब बात करते हैं प्रश्नों की, बात करते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे एमपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं बच्चों, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यदि कोई बच्चा सोचे कि सर क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ है यार, मतलब किस हद तक एमपी बोर्ड पूछने वाला है वो ये मॉडल स्वरूप बताता है, किस हद तक कहां तक जा सकता है, इससे आप आकलन कर सकते हो। जैसे देखो जरा, ऑक्सीकरण की परिभाषा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब चैन की परिभाषा, एक उदाहरण, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने का केवल रासायनिक समीकरण। मतलब ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो केमिस्ट्री पढ़ता है, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान देता है, जो हमारे लेक्चर्स को देखता है, ये सारे आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं। मैं अभी ये बात भी करूंगा कि कौन सा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, जो कि यहां पे दे दिया। 3D संगमरमर श्रेणी में जिंक के संगमरमर तत्व क्यों नहीं माना जाता, अभी हमने बात किया। जिंक में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है और संगमरमर तत्व की परिभाषा की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसे पूरा का पूरा युग्मित है। 3D में पूरे 10 है, इसलिए इसको हम संगमरमर तत्व नहीं मानते। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, ये भी मैंने कराया है। अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, ये भी मैंने कराया है। देखो अभी मैं इनको ऐसा मान के चलता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे सिंपल आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है। ये बात तो पहले से पुष्टि कर दी गई है, लेकिन अभी देखना कुछ क्वेश्चन होंगे, अभी मैं नीचे देखा नहीं हूं, देखना बच्चों। कीलेट संकुल, ये तो बड़ा सिंपल है। हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या है, अब देखो इस प्रश्न को लोग परेशान हो जाएंगे और इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न देखो, ना किसी परीक्षा बोर्ड में पाओगे, ना परीक्षा अध्ययन में पाओगे, ना किसी गाइड में पाओगे। और ये प्रश्न आपको बच्चों एनसीईआरटी में मिलेगा और इस साल मैंने कराया भी है। अब देखो यहां पर बच्चों, ये तो सिंपल है, ये तो अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रिया आप लोगों को पता होना चाहिए। रजत दर्पण परीक्षण, ये तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। रजत दर्पण परीक्षण ये बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनना चाहिए। आगे देखो, प्राथमिक एमीन से ये आपकी अभिक्रियाएं हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और भी देखते हैं क्वेश्चन। डाइजोनियम क्लोराइड अम्ल की एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। वैद्युत अपघटन का प्रथम द्वितीय फैराडे का नियम आ गया। कोलराज का नियम, आयुपेशी नामकरण, ये भी आपका सरल है ना। इसके बाद बच्चों यहां पे क्या होता है जब, हाँ यहां से क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को घुमाता है और आप लोगों से दिक्कत जाती है। हाँ, आप लोग कहोगे कि सर ऐसे भी सोल्यूशन करा दो, तो हम आप लोग के लिए हैं, चिंता नहीं करो। बस प्यार सपोर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसी में सारा चीज आएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। और नोट्स की मैं ज्यादा कॉस्ट नहीं रखता हूं, मात्र 100 रुपए बच्चों। आप लोगों की प्रॉपर तैयारी के लिए मात्र 100 रुपए का है नोट्स, आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। और ये अभिक्रिया बच्चों, अब ऐसे बच्चों को परेशानी जाती है, ये अभिक्रियाओं में आप लोगों को परेशानी जाती है। ठीक है, जिससे आप लोग देखो, अभी कोई बच्चे यदि पढ़ा भी होगा तो ये नहीं कर पाएगा। विटामिन से क्वेश्चन आया बच्चों, डीएनए से क्वेश्चन आया, ये देखो आंकिक क्वेश्चन है। आंकिक क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो अब आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, है ना, तभी क्लासेस बढ़िया होगा भाई, है ना। और 17 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, मतलब यहां से बच्चे फंसते हैं, इसी को लोग टफ मानते हैं। देखो जरा, फिर इसके बाद अभिक्रिया की कोटि को समझाना है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, वैसे मॉडल पेपर लगभग जो बच्चे केवल मोस्ट पढ़ते हैं उनके लिए 40% कठिन है। बाकी एक दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने, जैसे मान लीजिए हेट्रोलेप्टिक इस साल मैंने पढ़ाया है, जैसे आपका आंकिक क्वेश्चन है, अभी मैंने नहीं कराया। और
आपका बच्चों जो जय बाडू से क्वेश्चन है उसको नहीं कराया है, और जल्द से जल्द ये भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाए हुए है ना, लेकिन किसके लिए? जो पूरा साल क्लास देखता है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है जो पढ़ रहा है उसके लिए। बाकी बच्चों अगला जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप लोग यदि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर आएगा, मतलब लोगों तक शेयर करोगे है ना, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो अगले अगले सब्जेक्ट का भी हम और इसका भी सोल्यूशन अगले पार्ट में करा देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।